हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और हमने नंबर ऑफ़ पूरी लिस्ट देखी थी जिसमें हमने पूरे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की पूरी लिस्ट देखी हुई थी विथ उसके लॉन्च्ड ईयर्स के साथ। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें अब हम क्या करेंगे कि जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको एक-एक करके सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को हम कवर अप करेंगे, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसे हम एनएलईपी भी कहते हैं, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ये लॉन्च्ड हुआ था 1983 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका जो एम है वो है एलिमिनेट लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब क्या हो रहा है कि आज के टाइम पर लेप्रोसी जो है वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, तो उसको एलिमिनेट करना इसका जो है मेन एम है, ठीक है? लेप्रोसी की जो डिसीज़ है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है? लेप्रोसी जो है वो कॉज़ होती है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेटेड इनटू जनरल हेल्थ सर्विसेज़, और इसको जनरल हेल्थ सर्विसेज में इंटीग्रेट किया गया था इन 2002-2003 में, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके की फीचर्स क्या होते हैं इस प्रोग्राम के। अर्ली केस डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर हम लेप्रोसी को अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, अर्ली केस में ही उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये लेप्रोसी की कंडीशन है, तो हम उसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका ये की फीचर है। फिर फ्री मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब एमडीटी प्रोवाइड करना, फ्री फ्री मल्टी ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करना पेशेंट्स को, जिसमें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो ज़्यादा बुरी कंडीशन ना हो पाए, ठीक है? फिर उसके बाद डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। हमने देखा है कि लेप्रोसी में क्या होता है कि अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए ना एक टाइम के लिए, तो वो डिसेबिलिटी कॉज कर देता है, डिफ़ॉर्मिटी कॉज कर देता है बॉडी में, ठीक है? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो है इसके ये की फीचर्स हैं, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। रिहेबिलिटेशन करना, ठीक है? मतलब लोगों को सर्विलेंस में रखना और उनकी ट्रीटमेंट करना, और ये डिसीज़ ना हो लोगों को प्रिवेंशन करना, ठीक है? और डिसेबिलिटी को भी प्रिवेंट करना कि मतलब इतने हद तक वो डिसीज़ ना बढ़े कि वो डिफ़ॉर्मिटी कॉज़ कर दे, ठीक है? तो ये इसके की फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आईईसी एक्टिविटीज़, इसमें अवेयरनेस एंड स्टिग्मा रिडक्शन। अवेयरनेस प्रोवाइड करना लोगों को इस डिसीज़ के बारे में, और स्टिग्मा रिडक्शन का मतलब होता है जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के प्रति, क्या होता है कि किसी को लेप्रोसी हो जाती है तो लोग उससे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, दूर भागते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करना इसका जो है की फीचर है, ठीक है? सर्विलेंस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग केसेस। जो भी केसेस हैं जिनको लेप्रोसी हो गई जिन पेशेंट्स को, उनको सर्विलेंस में रखना, उनको मॉनिटर करना। तो ये सारे हो गए की फीचर्स इस प्रोग्राम के। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स क्या हैं इस प्रोग्राम के। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है? एनएलसीपी कहते हैं हम इसको। फिर 1983 में कन्वर्टेड टू एनएलईपी, और फिर 1983 में इसको एनएलईपी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है? एनएलसीपी का फुल फॉर्म था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और एनएलईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है? फिर 1991 में ग्लोबल गोल बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू एलिमिनेट लेप्रोसी। 1991 में फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया और लेप्रोसी को एलिमिनेट करने के लिए लॉन्च किया गया फिर इसको, ठीक है? फिर उसके बाद 2005 में इसके क्या अचीवमेंट्स, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स क्या थे, कि मतलब इसके क्या अचीवमेंट्स रहे, इसने क्या तरक्की की अपनी मतलब फ्यूचर में, ठीक है? फिर उसके बाद 2005 में क्या हुआ, इंडिया अचीव्ड एलिमिनेशन एट नेशनल लेवल। इंडिया ने अचीव किया एलिमिनेशन, मतलब लेप्रोसी को इंडिया ने एलिमिनेट किया लगभग 10,000 पॉपुलेशन में, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट 2005, मतलब 2005 के बाद क्या हुआ, फोकस शिफ्टेड टू सस्टेनिंग एलिमिनेशन एंड रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी। फिर उसके बाद जो भी इनका फोकस था वो शिफ्ट हो गया किसमें, कि जो लेप्रेंट्स को लेप्रोसी डिसीज़ हो गई है उनको डिसेबिलिटी कॉज ना हो, क्योंकि अगर हमने ये डिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा ना, लेप्रोसी डिसीज़ के बारे में, तो हम अगर इसको देखें कि अगर इस डिसीज़ को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं ना, तो वो डिसेबिलिटी कॉज कर देता है। ये जो डिसीज़ होती है ना लेप्रोसी, ये डिसेबिलिटी कॉज कर देती है। तो इसमें क्या मेन जो फोकस था 2005 के बाद, उसको हमने मतलब शिफ्ट कर दिया किस पे, कि लोगों को डिसेबिलिटी कॉज ना हो, जो भी पेशेंट है उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए और वो डिफॉर्मिटी तक ना जाएँ, ठीक है? तो ये होगा इसके हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके करंट चैलेंजेस क्या हैं लेप्रोसी के, ठीक है। लेप्रोसी प्रोग्राम जो है उसके करंट चैलेंजेस क्या हैं। हिडन अनडिटेक्टेड केसेस, जो भी हिडन अनडिटेक्टेड केसेस हैं, कभी कभी क्या होता है कि विलेज एरिया है या कोई अर्बन एरिया भी हो सकता है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी को लेप्रोसी हो गई है और वो क्या है कि ट्रीटमेंट ही नहीं करा रहा है, डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहा है, तो ऐसे कुछ केसेस रहते हैं जो अनडिटेक्टेड रहते हैं, जो लोगों को पता ही नहीं होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डिफॉर्मिटी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हिडन, मतलब ऐसे जो हिडन केसेस हैं उनके बारे में जानना इसके करंट चैलेंजेस में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हम स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है कि कभी किसी को लेप्रोसी हो जाती है ना, किसी पेशेंट को, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, स्टिग्मा किया जाता है, कि भेदभाव किया जाता है, तो उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेट डायग्नोसिस। लेट डायग्नोसिस में क्या होता है कि मतलब जो उसके करंट चैलेंजेस में कह सकते हैं कि कोई भी डायग्नोसिस है तो उसको जल्दी से डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अगर लेट डायग्नोस किया जाए तो डिसेबिलिटी कॉज हो जाएगी और फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके करंट चैलेंजेस में आता है लेट डायग्नोसिस नहीं करना है, मतलब जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना है। फिर उसके बाद कंटिन्यूड ट्रांसमिशन इन सम एंडेमिक एरियाज़। और क्या होता है, कुछ एंडेमिक एरियाज़ होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये डिसीज़ ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, वन पर्सन टू अदर पर्सन, तो उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। ये इसके करंट चैलेंजेस में आता है। नीड फॉर बेटर अवेयरनेस इन रूरल पॉपुलेशन। और जो रूरल पॉपुलेशन है, मतलब जो हमारे विलेज एरियाज़ में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, उनके बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करना इसका करंट चैलेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे इस प्रोग्राम के करंट चैलेंजेस होते हैं कंप्लीट। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं की इनिशिएटिव्स। की इनिशिएटिव्स क्या है इसके। लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया था, ठीक है। स्पार्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया था। सिंगल डोज रिफैम्पिसिन SDR फॉर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और फिर आशा इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। फिर स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये सारे जो थे इसके की इनिशिएटिव्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अचीवमेंट क्या थे इस प्रोग्राम के। अचीव्ड एलिमिनेशन एट नेशनल लेवल 2005, मतलब 2005 में इसने अचीवमेंट मिला था इसको कि इसने लेप्रोसी के कई केसेस जो हैं उनको एलिमिनेट किया गया था नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अचीव्ड एलिमिनेशन एट नेशनल लेवल 2005, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रिवलेंस एंड केसेस। क्या होता है कि हमने पहले भी क्लास में देखा है कि इंसिडेंस होता है और प्रिवलेंस होता है। तो इंसिडेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यू पेशेंट कितने आ रहे हैं वो इंसिडेंस कहलाता है, और प्रिवलेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट के, जितने पेशेंट जो हैं वो न्यू आए हैं और पुराने वाले पेशेंट दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो वो प्रेवलेंस होता है। तो उसके पूरे जो वैल्यू आ रही थी ना एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग, प्रेवलेंस की जो वैल्यू आ रही थी कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट नए आए और कितनों ने रिकवर कर लिया या नहीं कर पाए, तो उसका रिडक्शन हमने देखा, ठीक है, कि जल्दी जल्दी हमने ट्रीटमेंट करके पेशेंट्स को उनके घर वापस भेज दिया, तो जो नंबर ऑफ प्रेवलेंस था वो कम हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं फ्री MDT सर्विस नेशन वाइड, और हमने फिर MDT फ्री MDT मल्टी ड्रग थेरेपी दी नेशन वाइड, ठीक है। इम्प्रूव्ड अवेयरनेस एंड रिड्यूस स्टिग्मा, और इसमें भी यही दिया है कि पॉपुलेशन के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करो और स्टिग्मा को रिड्यूस करो, जो भी भेदभाव है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर गोल्स क्या है इसके। ज़ीरो लेप्रोसी ट्रांसमिशन, मतलब जो इस प्रोग्राम का फ्यूचर गोल ये है कि ट्रांसमिशन ना हो, 1% से अदर पर्सन ये इन्फेक्शन ना फैले, तो ये इसका मेन गोल है, ठीक है। ज़ीरो लेप्रोसी ट्रांसमिशन, कि इसका ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है। ज़ीरो डिसेबिलिटी इन न्यू केसेस, और डिसेबिलिटी कॉज ना हो लोगों को, इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इतने हद तक ना जाए पेशेंट कि उसको डिफॉर्मिटी कॉज हो जाए, ठीक है। तो ये इसका दूसरा गोल है। तीसरा गोल क्या है, ज़ीरो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, और ये तीसरा गोल ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है इन पेशेंट्स के बीच के लिए, तो उसको भी कम करना। तो ये जो है इसके मेन गोल्स हैं अभी, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑल केसेस, मतलब जितने भी केसेस हैं उनका अर्ली डिटेक्शन किया जाए और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट शेड्यूल अंडर NLEP, ठीक है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है इसमें। सबसे पहली ड्रग होती है इसमें पॉसी बेसिलरी, ठीक है, पॉसी बेसिलरी इसका नाम है, PB कहते हैं लेप्रोसी, ठीक है। ड्रग का नाम होता है रिफैम्पिसिन और डैप्सन देते हैं, ये ड्रग्स के नाम हैं इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 6 मंथ्स के लिए इसको दिया जाता है। जो रिफैम्पिसिन होती है वो वंस मंथली, मतलब मंथ में एक बार दी जाती है, और डैप्सन जो होती है वो डेली दी जाती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होती है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी बेसिलरी है, दूसरी ड्रग का नाम है मल्टी बेसिलरी, इसको हम MBV कहते हैं। इसमें
इसमें ड्रग्स आती हैं रिफेम्पिसिन, क्लोफेसिमाइन और डेप्सन, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 12 मंथ्स की। और इसमें क्या करते हैं, रिफेम्पिसिन जो होती है वो मंथली सुपरवाइज्ड की जाती है, क्लोफेसिमाइन जो है वो मंथली और डेली, मतलब जैसे भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे दी जाती है, और डेप्सन भी डेली दी जाती है, ठीक है। तो ये तरीके से मल्टी ड्रग थेरेपी के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जनरल पॉइंट्स क्या हैं। इस प्रोग्राम के ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करके डिफॉर्मिटीज़ कम कर जाएँ। फिर उसके बाद पेशेंट्स आर नॉन इन्फेक्शियस आफ्टर स्टार्टिंग एमडीटी। क्या होता है कि जब भी मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट हो जाती है ना, तो जो पेशेंट होता है वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, फिर वो ट्रांसमिट नहीं करता उस डिसीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर नो नीड ऑफ फॉर आइसोलेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट हो जाती है तो आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से नहीं रहना पड़ता। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ एसेंशियल, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।